अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये हम लोग जा रहे थे कराची। मेरे हस्बैंड इनके कज़न की शादी थी, तो बस हम लोग जा रहे थे। और इनके नाना की भी देखने जाना था। उनकी भी तबीयत सही नहीं थी, उन्हें भी देखना था। और हमें अपनी बड़ी अम्मी के घर भी जाना था। काफ़ी मतलब हमें जगहों पर जाना था, तो हम सुबह ही निकल गए थे। सुबह तो नहीं, खैर दोपहर में निकले थे 1 बजे। ये हम पेट्रोल पंप पे रुके थे। यहाँ से हमने लेना थी कुछ चीज़ें मुश्तबा के लिए, क्योंकि ये पूरी रात जागे थे, ये सोए नहीं थे पूरी रात। मैंने इनको सुबह में सुलाया 9 या 10 बजे, ये सोए थे। तो फिर ये ऐसे ही मैं इनको उठा के ले आई थी। फिर मैंने इनको चेंज भी गाड़ी में ही करवाया था। और फिर इनको भूख लग रही थी, तो फिर मैंने कहा कुछ चीज़ ले लेते हैं इनके लिए। तो फिर वो लेने के लिए रुके थे हम यहाँ पर। ये कराची का लकी वन मॉल है, मुझे यहाँ जाना है, मगर हम लोग कभी गए नहीं। इंशाल्लाह कभी, असल में हमारा सिर्फ आना जाना ही होता है ज़्यादातर। कभी जो मतलब रुकने के लिए गए तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी मैं यहाँ। ये मैंने सुना है एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे हम यहाँ पर। बच्चों के साथ रुकने जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं गई थी जब मुश्तबा छोटे से थे, 2-3 महीने के थे, तब मैं गई थी। तो मुश्तबा बहुत परेशान हो गए थे। तो इस वजह से मेरा होता है कि अभी थोड़े बड़े हो जाएं फिर जाएंगे हम इंशाल्लाह। 4-5 साल के हो जाएंगे फिर हम रुकने के लिए जाएंगे। आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब सब बुलाते हैं रुकने के लिए। हमारी सिस्टर्स वगैरह रहती हैं वहाँ पे, बहुत बोलती हैं वो आने का कि आप लोग आया करो, और रुकने तो आते ही नहीं हो, बस इतनी थोड़ी सी देर के लिए आते हो और चले जाते हो। अब बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से हमारा जाना नहीं होता। शादी से पहले तो मैं बहुत जाती थी, मतलब अपनी सिस्टर वगैरह के साथ में चली जाती थी, मगर अब जाना नहीं होता। अब इंशाल्लाह जाएंगे कभी। तो इस दफ़ा हमारा सफ़र तो बस सफ़र में ही गुजरा हमारा। हम 1 बजे निकले थे हम सुबह दोपहर में, और फिर हम रात में वापसी पहुँचे हैं 3:30 पौने 4 हो गए थे मैं तकरीबन। तो हमने बस ज़्यादातर टाइम जो है हमारा गाड़ी में ही गुजरा है। थोड़ी देर के लिए मतलब नाना के घर गए, थोड़ी देर बड़ी अम्मी के गए, फिर थोड़ी देर के लिए शादी में गए। ज़्यादा टाइम हमारा सफ़र में ही गुजरा, क्योंकि सैटरडे वाला दिन था, तो वैसे भी बहुत ट्रैफिक था। हम तो परेशान हो गए, क्योंकि हैदराबाद वालों को आदत नहीं है इतने ज़्यादा ट्रैफिक की। कराची में तो बहुत होता है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक। बस फिर यही हम शादी में आ गए थे, और फिर मेरी सिस्टर्स भी आई हुई थी वहाँ पे। बस ये खाना वगैरह लगे थे। वैसे तो कराची में बुफर सिस्टम होता है, मगर जिसकी शादी थी वो हैदराबाद से ही गए हैं, तो इसलिए उनको टेबल सिस्टम अच्छा लगता है, तो उन्होंने टेबल ही करवाया था। और हम लोग तो भाई आदत भी टेबल की है, हमें अच्छा नहीं लगता कि उठ उठ के लें खाना। हम लोगों को नहीं आदत नहीं है ना इस चीज़ की, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा था कि शुक्र है कराची में भी हमें टेबल पर ही खाना मिला है। और बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे कराची से तकरीबन 1 बजे। हम वापस आ गए, मतलब निकल गए थे, गाड़ी में बैठ गए थे अपनी। और ये मरियम है मेरी सिस्टर की बेटी, और ये मुश्तबा साथ में। मुश्तबा तो इतना रो रहे थे, और ये शाज़ैन। असल में बेचारे हमारे बेटे मुश्तबा थक गए थे बहुत, सुबह से मतलब निकले हुए थे हम लोग। तो ये बहुत थक गए थे कि बस अब घर पे जाना था, इनको आराम करना था, मगर इन्होंने क्या किया कि गाड़ी में सो गए। और फिर ये थोड़ी देर में 1.5-2 घंटे बाद उठ गए, और फिर जो मुझे परेशान किया उन्होंने, फिर घर पे आके भी ये सोए ही नहीं। मैं भी इनके साथ जागती रही, और ये भी जाग रहे थे, मैं भी जाग रही थी। मुझे तो इतनी नींद आ रही थी, मगर क्या करती, मैं नहीं सोई, इनके साथ जाग रही थी मैं भी। मेरी सिस्टर तो गई नहीं थी, क्योंकि उनकी बच्चियां दोनों बहुत परेशान करती हैं गाड़ी में भी, मतलब बहुत रोती हैं, और उनको वोमिटिंग का भी थोड़ा इशू है। मेरी सिस्टर को भी है, और उनकी छोटी वाली बेटी को भी है, तो इसलिए वो नहीं गई थी। उन्होंने कहा मैं वैसे ही परेशान हो जाती हूँ वोमिटिंग की वजह से, और उनकी बेटी भी करती तो वो और भी परेशान हो जाती, तो उसने कहा नहीं मैं जा ही नहीं रही हूँ बेचारी। फिर वो नहीं गई थी। चलिए अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।